कहानी है एक युवक की। जब वह 20 वर्ष का हुआ तो उसने हर रोज प्रार्थना करनी आरंभ की। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं सारी दुनिया को बदल सकूं। वह युवक 10 वर्षों तक हर रोज यूं ही प्रार्थना करता रहा, परंतु ना तो उसमें कोई शक्ति आई और ना ही संसार का एक भी व्यक्ति बदला। फिर उसका विवाह हो गया। विवाह के पश्चात उसने अपनी प्रार्थना बदल दी। अब वह हर रोज़ प्रार्थना करता था, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दे कि कम से कम मैं अपनी पत्नी को बदल सकूं। वह 10 वर्षों तक यूं ही प्रार्थना करता रहा। ना तो उसमें कोई शक्ति आई और ना ही उसकी पत्नी में कोई बदलाव। फिर उसने अपनी प्रार्थना बदल दी। अब वह हर रोज़ यही प्रार्थना करता था, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दे कि कम से कम मैं खुद को बदल सकूं। और जिस दिन से उसने यह प्रार्थना आरंभ की, उसी दिन से चमत्कार हो गया। खुद में एक नई शक्ति का अनुभव करने लगा और उसका जीवन ही बदल गया। अब वह पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगा था। उसके सभी कार्य भी बेहतर ढंग से होने लगे थे और वह पहले से अधिक कार्य कर पाता था। क्या ऐसा नहीं होता? हम अपने जीवन का कितना ही कीमती समय दूसरों को बदलने में व्यतीत करते रहते हैं। जैसा कि कब मेरे पति खुद को बदलेंगे, कब मेरी पत्नी बेहतर होगी, कब मेरे बच्चों को अकल आएगी, कब मेरे रिश्तेदार या पड़ोसी सुधरेंगे, इत्यादि। इसका नतीजा यह होता है कि हमारा ध्यान अपने से हटकर दूसरों पर टिका रहता है। देखो ना, कैसे बात कर रहे हैं, देखो ना अब उन्होंने क्या कर दिया, या देखा उनकी आदत, इत्यादि। कितने ही वर्ष हम यूं ही बिता देते हैं। और यही नहीं, जब हम अपनी ऊर्जा और समय दूसरों को बदलने में लगाते रहते हैं तो हमारे मन में शिकायतें भरी रहती हैं। उन शिकायतों के साथ जीते रहते हैं, क्योंकि दूसरे को बदलना हमारे लिए संभव नहीं होता। वह तो दूसरे के हाथ में है कि वो खुद को बदल पाता है या नहीं। और जब हम दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं तो उसका नतीजा यह होता है, बदलता कोई नहीं और बदलता कुछ नहीं। हाँ, अगर बदलती है तो हमारी अपनी मनोदशा। हम मन में क्रोध, दुख और कई बार नफरत के साथ जीते रहते हैं। यही नहीं, जब हम अपना ध्यान दूसरों पर टिकाए रहते हैं तो हमारे अपने कार्य पेंडिंग पड़े रहते हैं या कार्य ठीक से नहीं कर पाते। और तो और अपनी हॉबी या पैशन के लिए तो समय ही नहीं निकाल पाते। प्रतिवर्ष हम अपने देश में दिवाली मनाते हैं। कुछ ही घंटों में पूरे देश में रोशनी हो जाती है। हमारा देश जगमगा उठता है। कैसे होता है ये चमत्कार? जी, सभी लोग केवल अपने घरों में दिए या मोमबत्तियाँ जलाते हैं। वे दूसरे को प्रेशराइज नहीं करते, फोर्स नहीं करते, वो शर्तें नहीं लगाते कि पहले आप दिए जलाओगे, आप मोमबत्तियाँ जलाओगे, तभी हम जलाएंगे। अगर ऐसा करने लगे तो हमारे देश में दिवाली हो ही नहीं सकती। दिवाली बिना शर्त के मनाई जाती है कि दूसरे ने दिए जलाए या नहीं, हम अपने घर में दिए जलाएंगे। अगर दिवाली का यही नियम हम अपने जीवन में अपनाएं, यानी कि हमें अपने जीवन में रोशनी करनी है, और रोशनी है स्वयं परिवर्तन की, खुद को बेहतर बनाने की, तो हमारे परिवारों में बहुत ही जल्दी दिवाली हो जाएगी। जी हाँ, सुख और शांति की रोशनी हो जाएगी। यही नियम परिवारों पर भी लागू होता है। जब हम दूसरों से ध्यान हटाकर स्वयं परिवर्तन में लगाते हैं, खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं, तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। अपने कार्यों पर ध्यान लगाने से उन्हें बेहतर ढंग से कर पाते हैं और काम भी पहले से अधिक कर पाते हैं। यही नहीं, हमारी अपनी मनोदशा भी बदल जाती है। हम पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगते हैं और जीवन को अधिक एंजॉय करने लगते हैं। मन खुशी और संतोष से भर जाता है। और जब परिवार के सभी सदस्य ऐसा करने लगते हैं
तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। और जब हम अपना ध्यान अपने जीवन पर केंद्रित करते हैं तो मन से दूसरों के प्रति सभी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। और यही नहीं, परिवार तो वही होता है जिसमें सब एक दूसरे को स्वीकार करें, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दें। हाँ, अगर किसी की बात पसंद नहीं आए, किसी की बात बुरी लगे तो उसको बता दें, लेकिन दूसरा बदले या ना बदले इसका निर्णय दूसरे पर छोड़ दें। हो सकता है दूसरे के लिए बदलना संभव ना हो सकता है दूसरा बदलना चाहता ही ना हो। ऐसे परिवार के लोग प्रसन्न भी अधिक रहते हैं और बीमार भी कम पड़ते हैं। और यही नहीं, उनके आपसी संबंधों में भी मधुरता होती है। लड़ाई झगड़े ना के बराबर होते हैं और इसी को कहते हैं स्वर्ग। और जिसका परिवार खुश होता है उसके सातों वार खुश होते हैं। है ना कितना सरल परिवार को स्वर्ग बनाना।